जैसे मैंने पहले फिजिक्स में पढ़ाया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब भौतिक राशि क्या होती है। तो मैंने ये बताया कि जिसको अपन टच कर सके। देखो फिजिकल का मतलब ये होता है कि जैसे अपन आप तैयार भी करते हो फिजिकल वगैरह की, शारीरिक रूप से, मतलब जिसको अपन टच कर सके वही अपनी भौतिक राशि कहलाती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ये समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल भी समझाया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है। जैसे कुछ भी ले लो, सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है लगभग 90-95%। जैसे मार्कर, ये बोर्ड हो गया, मैं हो गया, जैसे मान लो, और जैसे साइंस की लैंग्वेज में बोले तो बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा होगी, ठीक है। इसके अलावा द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, डिस्टेंस दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, त्वरण वगैरह, सब कुछ क्या है आपकी भौतिक राशि, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिक राशि के अंदर नहीं आती। कौन सी? जो अपन काल्पनिक चीज़ें होती है, मतलब सोचने की, प्यार करने की, गुस्सा करने की, ये सारी भौतिक राशि नहीं होती। समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद में मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को अपन माप सकते हैं, और उस माप को अपन किसके द्वारा लिखते हैं? एक मात्रक के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उस मात्रक के लिए भी अपन को दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट, मतलब एक उसका संख्यात्मक मान और दूसरा उसके मात्रक। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने बताया था कि पहले अपने जो मापते थे चीज़ों को, तो पहले जो भी है, यानी कि 1971 पहले 3 पद्धतियाँ चल रही थी, ठीक है। कितनी पद्धति? 3। कौन कौन सी? पहली तो देखो पूरा ही बता देता हूँ। पहले चलती थी MKS, ठीक है। तो MKS का दूसरा नाम पूछे तो मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। MKS की फुल फॉर्म पूछे तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। फिर पूछ ले कि किसको किसके द्वारा मापा जाता था, तो बोलो लंबाई के लिए मीटर यूज करते थे, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते थे, समय के लिए सेकंड यूज करते थे। हो गया MKS पूरा। उसके बाद में दूसरी पद्धति करवाई थी मैंने CGS का यदि आपको दूसरा नाम पूछे तो मैंने ट्रिक के द्वारा बताया था कि आपको कंफ्यूज हो जाए कि फ्रांसीसी कौन सी है, ब्रिटिश कौन सी है। तो जो FPS वाली है तो उसमें F आ रहा है, तो वहाँ पे फ्रांसिस नहीं आएगा, ठीक है। फ्रांसिस कौन सी पद्धति हो जाएगी? CGS वाली, ठीक। ऐप का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तो CGS का जो अन्य नाम है वो क्या है? फ्रेंच पद्धति, ठीक है। CGS की फुल फॉर्म पूछे तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और वो तीनों वैसे ही यूज करते थे, यानी कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए आपका ग्राम और समय के लिए सेकंड। तीनों में समय के लिए सेकंड इक्वल है। उसके बाद में तीसरी पद्धति थी FPS, जिसका आपको दूसरा नाम पूछे तो ब्रिटिश पद्धति हो गया। FPS की फुल फॉर्म पूछे तो फुट पाउंड सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको रिवाइज करना। आप खुद जो भी नोट्स बनाओ ना उसको ऐसे ही रिवाइज करो, मतलब बंद रखो और मन ही मन में उसको बोलता रहो, तभी आपको ज़्यादा याद होगा। भले से आप एक पेज याद करो दिन का, है ना, क्योंकि इस टाइम तो देखो लॉकडाउन भी लगा हुआ है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 3-4 महीने कोई भी एग्जाम नहीं है अभी आपकी, है ना। तो आराम से जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट है, जैसे GK हो गया, किसी का मैथ हो गया, तो ऐसे ही आप बना सकते हो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। पिछला लॉकडाउन किसी ने खराब कर दिया होगा तो ये फायदा उठाओ आप, है ना। अब देखो कंप्लीट हो गई 3 पद्धति। उसके बाद में क्या हुआ कि तीनों पद्धति अलग अलग जगह चलती थी, तो फिर बाद में बनाया गया SI मात्रक। क्यों बनाया गया? क्योंकि जहाँ पे जाते मान लो अपन को विदेश जाना हो तो अपने यहाँ पे मीटर चलता है, वहाँ पे विदेश में कहाँ फुट चले, कहीं पे सेंटीमीटर चले, तो इस कारण तीनों पद्धतियों को हटाकर कौन सा मात्रक आया? SI यूनिट आई। SI यूनिट कब आई? 1971 में आई थी। कहाँ बनी थी? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। मापतोल विभाग ने बनाया था। SI का पूरा नाम पूछे तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो जाएगा, हिंदी में पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि SI मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक आपका बेसिक यूनिट, दूसरा आपका कौन सा है? सप्लीमेंट्री यूनिट। हिंदी में बोले तो पहला आपका आधारी मात्रक और दूसरा आपका कौन सा होगा? संपूरक मात्रक। फिर पूछे आधारिक मात्रक कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे 7 प्रकार के। कितने? 7। कौन कौन से? तो मैंने बोला था कि 7 में से टॉप 3 है ये वाले, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए है ना। ये तो आपको पूरे याद करने हैं, मतलब इनका नाम, मात्रक और इनके संकेत और इनकी विमा, टॉप 3 की। बाकी के जो 4 हैं, ठीक है,
बाकी के जो 4 है उनके सिर्फ आपको नेम और उनके यूनिट मतलब नाम और उसके मात्रक याद करने हैं। कौन कौन से, देखो रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करना आप हर सब्जेक्ट को, जो भी जीके का है वो, कि लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, और उसकी विमा मापेंगे तो एल होगा, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और उसके लिए यूनिट यूज करेंगे, यानी कि वो यूनिट नहीं, विमा डायमेंशन क्या होगी कैपिटल एम, ठीक है। क्योंकि देखो स्मॉल एम तो मीटर में आ गया और कैपिटल एम किसका आता है, विमा के लिए, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है आपका समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड की समय के लिए विमा यूज करेंगे टी। ये 3 हो गए। आधारी मात्रक पढ़ रहे हैं अपन, टोटल कितने होते हैं, 7 में से 3 हो गए, बाकी के 4 आपको याद रखना है कि तापमान यानी कि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, उसके बाद में आता है धारा का मात्रक एम्पियर, फिर उसके बाद में आता है पदार्थ की मात्रा जिसका क्या होता है मोल, और लास्ट में आता है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक क्या होता है कैंडेला, ठीक है। ये अपने सारे 7 क्या थे, आधारी मात्रक। उसके बाद में एसआई मात्रक का दूसरा प्रकार था अपना संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, इंग्लिश में पहले बता रहा हूँ, प्लेन एंगल पहला, और दूसरा था आपका सॉलिड एंगल। यानी कि पहला है आपका समतल कोण जिसका मात्रक हो गया रेडियन, दूसरा आपका हो गया टॉस कोण जिसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। मतलब सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन और प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन सिर्फ, ठीक है। यहाँ ये थे अपनी फर्स्ट क्लास में। सेकंड में मैंने फिर स्टार्ट करवाया था कि जो आधारी मात्रक होते हैं ये 7 प्रकार के, जिसमें 3 है। मेनली इन 3 से ही मिला के अपन क्या बनाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो आधारी मात्रक से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट से मिले होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और मैंने व्युत्पन्न मात्रक में ये बताया था कि अपन किसी की भी विमा और मात्रक बना सकते हैं, सिर्फ उसका सूत्र याद होना चाहिए। और मैंने लगभग 4-5 आपको बनाना सिखाया भी था। जैसे एग्जांपल बोलूँ तो मैंने एरिया क्षेत्रफल का बनाना सिखाया था। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरिया क्षेत्रफल 2D डायमेंशन में होता है, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आयतन का करवाया था, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में मैंने स्पीड वेलोसिटी का करवाया था। स्पीड का और वेलोसिटी मतलब चाल और वेग का, दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। पूछे किसकी विमा समान होती है, तो चाल और वेग, और की भी होती है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती है, वो अपन बाद में करेंगे। तो चाल और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी की क्या होगी यूनिट, मीटर पर सेकंड। और ये याद होनी चाहिए, जो मैंने कल करवाई थी वो आपको वैसे डायरेक्टली, मतलब आप कभी भूल जाओ तो फॉर्मूले से बना लेना, ठीक है, मात्रक और विमा, है ना। लेकिन इनकी तो आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने करवाया था क्या, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे और बताता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फिर करवाता हूँ। देखो मतलब और आपको विमा और मात्रक बनाना बता रहा हूँ। नाम, यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, इसके बाद में उसका मात्रक, और लास्ट में उसकी डायमेंशन यानी कि विमा। देखो आराम से समझना है, इजी है जी। देखो मैंने लगभग 5-6 समझा दिए थे। अगला जो भी देखो वही समझाऊंगा जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, है ना। और बाकी की भी आप जैसे मान लो किसी के नहीं भी बताऊं तो आप सिर्फ उसके फॉर्मूले याद रखना, मात्रक और विमा इन तीनों से ही बनेंगे। देखो मैं करवा रहा हूँ, मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, शायद 5 करवा दिए होंगे, 6 नंबर ले लो, बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। अब देखो किसी को बल का सूत्र याद नहीं होता तो देखो ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बल यानी कि फोर्स। अब देखो अपने घर के रिलेटेड ले लो बल। देखो घर में सबसे ज़्यादा बल का काम कौन करता है, कौन करता है, अपनी माँ करती है। कौन करती है, माँ। यानी कि ज़्यादातर जो घर में फोर्स का काम कौन करती है, अपनी माँ करती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होता है हमेशा एम ए। तो कब जब भी आपको कोई पूछे कि फोर्स F बराबर क्या होता है, एम ए, मतलब बल कौन यूज करता है, माँ, ठीक है। अब पूछे यहाँ पे एम ए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या लिखोगे, एम का मतलब होता है मास, क्या होता है मास, और ए का मतलब होता है एसिलरेशन, क्या होता है एसिलरेशन। हिंदी में पूछे तो द्रव्यमान इनटू त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान इनटू
त्वरण। समझ में आ गया। देखो एक बार वापस से, मतलब आपको पूछे कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, तो बस डायरेक्ट बोलो कि बल फोर्स, मतलब जो घर में सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, मतलब हर काम कौन करती है, माई करती है, हर जो फोर्सफुली, तो क्या हो जाएगा माँ, यानी कि एम है। तो एम का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो बल का फॉर्मूला, अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। समझ में आ गया। अब देखो, अब इनके क्या लिखना है, मात्रक, इनके ही मात्रक लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक तो याद किया होगा अपन ने, क्या होता है केजी, किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। अब आ गया त्वरण, त्वरण का मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, चाहो तो आप एक बार यहाँ पे बता सकता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार रिवाइज करने के लिए। या आप देखो, इसलिए बोला था कि इनके तो आपको डायरेक्ट याद ही करने हैं, है ना। तो देखो त्वरण का मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का कल मैंने डायरेक्ट बताया था क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है। तो देखो केजी गुणा, मतलब इसके गुणा में ये लेके जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे गुणा में जाएगा, तो ये घात किसकी है, प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। देखो मैं मैथ में कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर जाता है क्या होता है, भाग का किस में चेंज करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैथ में बताऊंगा आराम से। तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड भाग में था ये, तो इसको इसके गुणा में लेके जाऊँगा, तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो m माइनस 3, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, अब क्या हो गया, केजी इंटू एम की घात माइनस 3। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक केजी को दूसरे केजी से गुणा किया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे फिर मैं मैथ का कुछ समझाता हूँ आपको। देखो पहले मैथ की तरफ से देखो, देखो 2 को गुणा करूँगा 2 से, तो क्या लिखते हैं अपन, 4 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। लेकिन मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या इसको, कि 2 गुणा 2 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की घात 2। देखो कैसे, आपने पढ़ा होगा पहले कि यदि कोई संख्या इनके आधार समान हो, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बीच में क्या है, गुणा का साइन है, तो यहाँ पे जो घात है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है ना यहाँ पे। तो जब गुणा हो और दोनों के आधार समान हो तो उनकी घात जुड़ जाती है, क्या हो जाता है, उनकी घात जुड़ जाती है। तो एक घात यहाँ, एक यहाँ, तो ये आधार तो आएगा ही आएगा, मतलब 2 तो आएगा, और घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ करूँगा, देखो एक के जी यहाँ, एक के जी यहाँ, मतलब दोनों समान आधार और बीच में गुणा, तो देखो यहाँ घात जुड़ जाएगी, मतलब एक के जी यहाँ, एक यहाँ, कितनी होगी, 2 गुणा, और ये क्या है, मीटर माइनस का क्यूब। अब यदि आपको पूछे डायरेक्ट बल का मात्रक क्या होता है, एक तो बोल सकते हो केजी, मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख देता हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कैसे लिखोगे डायरेक्ट, यहाँ पे देखो इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके ऐसे आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा, या आपको ये आ जाएगा kg² अपॉन मीटर क्यूब, ये वाला है ना, ऐसे, ठीक है। मतलब कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये इस टाइप से भी दे देता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो या तो ये देगा kg² पर मीटर क्यूब, या ये वाला दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये कैसे आ गया वो भी समझ में आ गया, इस फॉर्मूले से बनाया अपन ने। अब विमा बनाते, विमा बनाने में कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बस ये बनना चाहिए अपना। देखो बनाते हैं डायरेक्ट, पहले तो MLT लिखते हैं विमा के लिए, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो घात है वही घात यहाँ पे लगा देंगे, जिसकी है मात्रक उसी की घात। देखो कैसे, ये है क्या है, केजी। चलते हैं, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो इसी की विमा पे घात लगाएंगे, किस पे, एम पे, मतलब केजी पे कितनी घात है, 2, तो इस पे जितनी घात है वो एम पे लगाएंगे, तो एम कहाँ है, ये रहा, तो इस पे कितनी लग जाएगी, 2 घात, कितनी लग गई, 2। उसके बाद में ये क्या है, मीटर, मीटर ही है ना, एम मतलब मीटर, तो मीटर किसका, लंबाई का मात्रक, तो किस पे लगेगी, एल पे, मतलब ये वाली घात एल पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। टी दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। देखो 4-5 मैंने कल समझाए थे, एक आज समझा दिया आपको,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी की ये 3 टेबल के याद करने हैं। आप हर का मात्रक और विमा बना सकते हो। अभी 1-2 और समझाऊंगा, देखो समझो। एक मिनट देखो, इसको जो बल का मात्रक था अपना, यहाँ पे देखो ये वापिस समझाता हूँ। जो बल का मात्रक आया था, आपको बल के 2 मात्रक पूछ सकता है। एक तो बल का मात्रक क्या था, kg² इंटू मीटर माइनस क्यूब, ये था। दूसरा देखो, इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं अपन? न्यूटन। ठीक है, मतलब बल के 2 मात्रक होते हैं, या तो डायरेक्ट ये दे देगा kg² पर मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर दे देगा आपका न्यूटन। ठीक है, ये भी याद रखना। अब 7वें नंबर पे कराता हूं कार्य। देखो ये सारे अपन एक बार, देखो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत भी याद हो रहा होगा, तो अपन जब चैप्टर करेंगे ना, वहाँ पे जैसे कार्य का चैप्टर आएगा, वेग वेलोसिटी वाला आएगा, त्वरण वाला आएगा, ठीक है, वहाँ पे एक बार और आपके रिवाइज हो जाएगा मात्रक और विमा, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो कार्य, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इसका वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट तो ये होता है, W बराबर होता है आपका FS कोस थीटा। ठीक है, FS बराबर कोस थीटा। ठीक है, ये अपन आगे करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, तो जब वर्क का कंप्लीट चैप्टर करेंगे ना, तब इस फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कंप्लीट फॉर्मूला तो लेंगे नहीं, क्योंकि कोस थीटा कभी कभी 1 भी हो जाता है, मतलब जब कोस का मान कितना हो, 0 हो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कोस थीटा की वैल्यू 1। तो एक तरह से इसकी यदि वैल्यू 1 हो गई, कि जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, तो W बराबर क्या लिख सकता हूँ, FS, ये लिख सकता हूँ। अब आपको देखो, आपने मतलब किसी ने यदि साइंस की क्लास ली हुई होगी, उसको ज़रूर पता होगा कि FS होता क्या है। ठीक है, और जिसने नहीं ली तो उसको और ज़्यादा जब अपन वर्क वाला चैप्टर करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे समझा रहा हूँ कि W का मतलब वर्क होता है, F का मतलब होता है फोर्स, और S का मतलब होता है क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं अपन, S। ठीक है, तो वर्क कार्य बराबर क्या होता है, हिंदी में बोले तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बल इंटू विस्थापन। समझ में आ गया? अब इसका मात्रक देखो, कार्य का मात्रक आप आराम से बना सकते हो यदि बल का मात्रक याद है तो। अब देखो मैं यहाँ पे बल का पूरा वापिस से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो फिर यहाँ पे बोर्ड पे आएगा भी नहीं, और वैसे मैंने अभी अभी बताया कि बल का मात्रक क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बल का मात्रक होता है क्या, kg² इंटू मीटर माइनस क्यूब, मतलब kg² पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बल का मात्रक हो गया। ठीक है, अब गुना है तो यहाँ पे गुना लगा दिया। विस्थापन, विस्थापन मैंने बोला था एक तरह से दूरी होती है, मतलब न्यूनतम दूरी, तो इसका मात्रक क्या होगा, एक तरह से लंबाई बोल सकते हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या आ जाएगा, m। क्या आ गया, m। अब देखो यहाँ पे समझने की चीज़ है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 है, और गुना में यहाँ पे प्लस का m है। प्लस का मतलब m की घात प्लस की 1 है। तो देखो एक और समझाने की चीज़ आ गई, यहाँ पे समझाता हूँ। वही चीज़ है जो पहले समझाए थे। देखो क्या, जब 2 की घात 3 गुना 2 की घात -1 हो, देखो ये कंडीशन आ रही, ठीक है, ये वाली है ना, मतलब आधार समान हो, लेकिन देखो एक घात प्लस की है एक माइनस की, तो क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने बोला है कि जब भी आधार समान हो, बीच में गुना का साइन आ जाए, तो सिर्फ घातें आपको जोड़नी है। क्या करनी है, जोड़नी है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 प्लस माइनस का 1, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 3, यानी कि 2 की घात 3 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस इंटू 1, तो क्या आ गया, 2 की घात 2। समझ में आया क्या? दोबारा देखो, मैंने बोला था कि जब 2 आधार समान हो, मतलब इधर भी 2 है इधर भी 2 है और बीच में गुना है, तो उनके घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 3 प्लस और ये वाला साइन पूरा माइनस का 1। अब देखो 2 का 2 है 3
प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है माइनस और एक, तो 3 में से 1 गया तो कितने बच गए 2, मतलब 2 की घात कितनी होगी 2। वही काम यहाँ करेंगे, तो ये kg स्क्वायर का तो kg स्क्वायर आ जाएगा ऐसे कैसे गुना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m तो लिख लेता हूँ डायरेक्ट, आधार तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी m यहाँ पे भी m, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का 3 है और यहाँ पे एक तरह से प्लस का 1 है, क्या है प्लस का 1। तो देखो यहाँ पे करवाता हूँ कि माइनस के 3 में जोड़ेंगे अपन प्लस का 1, देखो माइनस के 3 में जोड़ेंगे प्लस का 1 तो क्या आएगा, मतलब जिसका साइन ज़्यादा होता है उसी का साइन आता है। यहाँ पे देखो इन दोनों में 3 बड़ा है या 1, क्या बड़ा है 3, तो इसका साइन क्या है माइनस आएगा। देखो इसमें लॉजिक क्या है, मतलब जिस संख्या का साइन, मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन मतलब चिन्ह अपन यूज करते हैं। तो 3 बड़ा है या 1, 3 बड़ा है तो 3 का माइनस यूज करेंगे, और कितना बड़ा है 1 से 2 बड़ा है तो क्या आ जाएगा 2। और वैसे भी देखो आप इतनी कैलकुलेशन तो जानते होंगे, आप इतनी छोटे क्लास के तो हो नहीं कि आपको पता नहीं होगा कि -3 में से 1 गया तो कितने बचते हैं ना, फिर भी मैंने थोड़ा सा समझाया। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी घात -2। अब ये हो गया सोल्व। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अपन MLT, मतलब विमा बनाते हैं, ठीक है बना दो। देखो kg किसका मात्रक है द्रव्यमान का, तो ये kg किस पे लगेगी m पे, मतलब ये वाली घात किस पे जाएगी m पे, तो ये कितनी गई 2 चली गई, यहाँ से चली गई, ठीक है। उसके बाद में देखो ये m क्या है मीटर, तो लंबाई का मात्रक, तो इसी की विमा क्या l, मतलब ये घात किस पे जाएगी l पे, और t दिया हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। और देखो इसी को बोलते हैं अपन जूल, क्या बोलते हैं इसी को जूल। तो देखो बल के भी 2 मात्रक, ठीक है, एक तो कौन सा रिवाइज करो kg स्क्वायर पर मीटर क्यूब, दूसरा कौन सा उसका मात्रक न्यूटन बल के लिए। कार्य का पूछे तो एक क्या हो जाएगा kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा उसका क्या हो जाएगा जूल, ये ध्यान रखना। और विमा तो अपन बना ही सकते हैं, जब आपको मात्रक आ गया तो विमा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो 7 तो मैंने बता दिया, और समझा देता हूँ। देखो एनटीपीसी में फिर भी ना पूछे कई बार, लेकिन ग्रुप डी में जरूर पूछ लेता है किसी ना किसी का मात्रक और किसी ना किसी की विमा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना ग्रुप डी में। तो अच्छे से इनको तैयार कर लेना, सिर्फ आपको क्या करना है इन 3 चीज़ों को याद रखना है, और क्या करना है आपको सिर्फ सूत्र आना चाहिए। और सूत्र भी इसलिए याद करो क्योंकि 2 चीज़ें याद हो रही है, एक तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट, मतलब जब भी पूछ ले कार्य क्या होता है कि बल और विस्थापन के गुणन को ही क्या बोलते हैं अपन कार्य बोलते हैं, वर्क। ऐसे बल का पूछ ले तो बल का मैंने करवाया था माँ बराबर, यानी कि द्रव्यमान इंटू क्या होता है एम ए मतलब त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अब देखो आगे एक और करवा देता हूँ, एक और बना देता हूँ, ठीक है। इतने ही है, बाकी के तो जो भी अपन चैप्टर आएंगे ना तो वहाँ कवर हो जाएंगे। और भी एक और बनाना सिखा देता हूँ, एक कर लेते हैं अपन शक्ति का, इंग्लिश में बोले तो पावर, ठीक है। अब देखो शक्ति P बराबर, अब वैसे तो शक्ति के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, P बराबर VI वगैरह बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन मेनली तो अपन को क्या जूल के रिगार्डिंग, क्योंकि जो पूछता है ना वही करवा रहा हूँ। तो मेन क्या होता है इसका W बटे वे कार्य बटे समय, क्या होता है कार्य अपूर्ण समय, मतलब W अपूर्ण T क्या होता है वर्क अपूर्ण टाइम। कभी भी पूछे पावर शक्ति का सूत्र तो वैसे 2-3 होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मात्रक के रूप में पूछे तो कार्य बटा समय। अब देखो कार्य का मैं डायरेक्ट मात्रक लिख दूँ, जूल वाला भी लिख सकते हो आप। देखो 2 मात्रक बना दो आप, एक तो जूल के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मात्रक, ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट वाला इधर सेकंड वाला इधर। विमा एक ही आएगी, फॉर्मूले 2 हो विमा एक ही आएगी क्योंकि बनेगा एक ही फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो बना देता हूँ, देखो कार्य का एक मात्रक तो होता है क्या kg स्क्वायर इंटू मीटर -2। देखो अभी बनाना सिखाया था पीछे, kg स्क्वायर इंटू मीटर -2। एक मैंने बताया था कि कार्य का मात्रक और अपूर्ण में, देखो पहले कार्य का मात्रक था ये, और समय का क्या आ जाएगा s, क्या आ जाएगा s। ऐसे ही कार्य का एक और मात्रक बताया था मैंने जूल, क्या बताया था जूल, और नीचे क्या है सेकंड, ये वाला सेकंड तो है ही, ठीक है। तो देखो कभी भी पूछे शक्ति का मात्रक तो एक तो क्या बोलोगे जूल पर सेकंड, क्या हो गया एक तो डायरेक्ट जूल पर सेकंड,
और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, kg² इंटू मीटर माइनस 2 इंटू, क्योंकि इससे विमा बनेगी, इससे तो फिर भी नहीं बन सकती, क्योंकि इस जूल को सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 1 जूल का मान क्या होता है, ये वाला। तो यहाँ पे ये s देखो भाग में है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो s - 1। अब इससे क्या बनाएंगे अपन, विमा, क्या बनाएंगे, विमा, ठीक है। तो बनाते हैं, तो पहले तो डायरेक्ट लिख दो mLT, लिख दिया। अब देखो kg द्रव्यमान का मात्रक, तो m पे घात लगेगी यहाँ पे 2, तो m पे घात कितनी गई, 2। m मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो l पे, तो l पे घात कितनी लगेगी, -2। और ये समय, तो ये घात -1। समझ में आ गया होगा। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो मैंने बताया था कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, मतलब जो 7 के अलावा जो भी अपन बाकी के मात्रक बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, आधारी मात्रक से, जिनको बोलते हैं अपन व्युत्पन्न मात्रक। तो मैंने लगभग 4-5 कल बताए थे, तो अभी 2-3 आपको और समझा दिया जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया। आपको यदि देखो यहाँ पे जैसे और भी होते हैं रेखीय कोण वगैरह के, ठीक है, संवेग, आवेग, तो वो भी मैं मतलब आगे जो चैप्टर आएंगे ना वहाँ पे डायरेक्ट आपको मात्रक और विमा तो बता दूंगा, है ना। बाकी के देखो बनाना आप बस उनके फॉर्मूले याद कर लो, और जैसे आप खुद बनाना सीखो। एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे आप बोलो कि पता नहीं फॉर्मूले मेरे को याद है क्या नहीं है आपको, तो मैं बता देता हूँ, आप एक बार बनाना, है ना। कि जैसे मान लिया आपके आगे संवेग, इसके मात्रक और विमा आपको खुद को बनानी है ना, संवेग और आवेग, ठीक है। तो संवेग फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, सूत्र क्या होता है, तो देखो संवेग का होता है, देखो यहाँ पे m आ रहा है, देखो याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। वैसे इन दोनों का एक तो इक्वल फॉर्मूला है, बल इंटू समय, ठीक है, ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली यूज करते हैं अपन आवेग के लिए, बल इंटू समय। समझ में आ गया, बल इंटू समय इसके लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए 2 फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। एक तो आपका बल इंटू समय, अब ये भी ध्यान रखना आवेग और संवेग की मात्रक और विमा दोनों समान होती है। क्या होती है, आप बनाना एक बार, दोनों इक्वली आएगी, ठीक है। और दोनों का एक बल इंटू समय इसके लिए भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए भी, लेकिन इसके लिए बल इंटू समय यूज करें तो इसके लिए दूसरा हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं, ज़्यादातर आपको तरीका भी, ट्रिक भी बताई है। देखो कैसे, आवेग, आवेग का मतलब क्या हो गया, देखो इसका तो याद कर लो, दोनों का बल इंटू समय, तो आप याद ही कर लो कि दोनों के लिए बल इंटू समय अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका याद कर लो तो दूसरे का बल इंटू समय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका कैसे करोगे संवेग का, देखो यहाँ पे ये टिम की है, इसका मतलब एम आ रहा है क्या इसमें साउंड, ठीक है। संवेग में ये वाला एम का साउंड देता है, मै का, ठीक है। तो मै का मतलब मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मै का मतलब मास। यहाँ पे देखो इसका इंग्लिश फॉर्म भी आपको पूछे तो क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो वहाँ पे भी एम आ रहा है, वैसे याद कर लो, या मेरे मानो तो ऐसे याद करो कि संवेग में यहाँ पे जो ये पॉइंट है उसका मतलब है एम, मैं, ठीक है। क्या आ रहा है, मैं का मतलब क्या होता है, मास, तो मास का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेग, वेग दोनों में आ रहा है। तो बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे एम आएगा वहीं पे वेग आएगा, ठीक है। तो साथ में क्या आ जाएगा, वेग। समझ में आ गया, दोबारा समझो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि संवेग का यदि आपको सूत्र याद करना है तो ऐसे याद करो, संवेग में मैं का साउंड आ रहा है, मैं, तो मैं का मतलब मास, द्रव्यमान, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, वेग। बाकी के दूसरे का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बल इंटू समय, ठीक है। तो ये आप दोनों का क्या करोगे, मात्रक भी बनाना, विमा भी। वैसे देखो कौन बनाएगा, इतने तो व्यूज़ वगैरह देख रहे हैं मेरे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो सीरियस होके देख रहे होंगे मेरे हिसाब से 2-3 लोग ही देख रहे होंगे, बाकी के तो ऐसे जो दोस्त वगैरह है वो सिर्फ लाइक वगैरह इनके लिए देखते हैं। तो कोई ना, जब भी कोई भी देखेगा तो उसके काम में आएगा, है ना। मेरा तो क्या है, मेरा तो रिवाइज हो रहा है, आप लोग पढ़ोगे तो आपके भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा, है ना। क्योंकि मैं देखो एकदम पूरे डिटेल से करवा रहा हूँ, एकदम पूरा, मतलब जो जहाँ तक पूछ सकता है वो पूरा करवा रहा हूँ, एक एक चीज़। तो देखो आज के लिए इतना ही, अपन कल अब जो भी है वो आपके मेन चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। जैसे ये तो अपन करेंगे, साथ में देखो कल अपन ऐसी चीज़ें करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, हर की में पूछ लेता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, या आपके रेलवे हो, कौन से देखो पूछे, कभी आपको पूछ लेता है कि
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जीके का क्वेश्चन बन जाता है क्या है, पारसेक। ठीक है, तो वो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं वो मैं करवाऊंगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है वो कराऊंगा। डेकोमीटर, डेसी, सेंटीमीटर, माइक्रो, ये क्या होते हैं, इनका मान क्या होता है, वो सारे अपन कल वाले क्लास में रिवाइज करेंगे, है ना। तो देखो साइंस की तो अपनी कंटिन्यू हो रही है ना। अब मैं देखो ये शेड्यूल बनाऊंगा, कल से अपनी कंटिन्यू क्लास हो, सारे सब्जेक्ट की हो, है ना। और तो आप लोग आराम से देखो इजी तरीके से पढ़े। लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं कब तक लगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा। और आप मतलब जो भी मेरे दोस्त वगैरह है यार, आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा कमेंट करके भी बता दिया करो कि किस में क्या कमी है। जैसे एक दोस्त ने बताया था कि मैं कुछ वर्ड ऐसे बोल देता हूँ जैसे भौतिक, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा निकल जाता है ना। और जैसे एक और वर्ड बोला था, क्या बोला था याद नहीं आ रहा, बैट्समैन वाला था। जैसे मैं बैट्समैन बोल रहा था तो वो बैट्समैन होता है ना। तो ऐसे थोड़े कमेंट में करके बता दिया करो, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक हो तो थोड़ा बता दिया करो, क्योंकि मैं नया नया यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बस पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना ही काफ़ी है थोड़े बनाने की। तो बस थोड़ा साथ दो और बस इसको आराम से समझो। जहाँ पे भी डाउट हो तो मैं दोबारा एक बार और समझा सकता हूँ ना। तो कमेंट में लिख के बता देना। यदि वॉइस प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो एक बार कमेंट में करके ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।